हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कई बार हम सभी ने प्रॉब्लम फेस किया होगा कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी यूसेज है वो 70%, 80% और कई बार 90% भी पहुंच जाता है। और इस केस में हमने देखा है हमारा जो सिस्टम है काफ़ी स्लो वर्क करता है या फिर कई बार हैंग भी हो जाता है। आज हम इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं, कैसे आप अपने कंप्यूटर में मेमोरी यूसेज को कम कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लेंगे हमारे कंप्यूटर का मेमोरी यूसेज। चेक करने के लिए आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे यहाँ पर टास्क मैनेजर। ये काम आप कंट्रोल डिलीट इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करके भी कर सकते हैं। जब आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाए, इसमें आप देखेंगे परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी यूसेज। मेरे सिस्टम में यहाँ पर मेरे पास 12 GB का रैम है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं 27% यानी कि 3.2% का मेमोरी यूज हो रहा है। बट अगर आपके सिस्टम में 2 GB रैम या 4 GB रैम या 6 GB, 8 GB इस प्रकार का कोई भी कम रैम लगा हुआ है, तो मोस्टली आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको अपनी मेमोरी को बूस्ट करना पड़े या फिर अपने मेमोरी के परसेंटेज को कम करना पड़े, ताकि आपका जो सिस्टम है वो हैंग ना हो। तो अब देख लेते हैं इस काम को हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, मेमोरी यूसेज को कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना होगा विंडोज़ बटन में, या फिर आप चाहें तो कीबोर्ड से विंडोज प्लस R बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रन का डायलॉग बॉक्स, और यहाँ आपको लिखना होगा रैम बूस्टर। रैम बूस्टर लिखने के बाद आप जब क्लिक करेंगे ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं दोनों को साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेमोरी यूसेज 3.1%, इस सॉफ्टवेयर में भी आपको देखने मिलेगा 3.1%। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मेमोरी है मेरे पास 12 GB, जिसमें यूज़ हो रही है 3.1 GB और फ्री मेमोरी है 8.8 GB। मेरे केस में मेमोरी यूसेज है 90% तक जाना काफ़ी मुश्किल है। वो उससे तभी होता है जब मैं यहाँ पर कम से कम 20 to 30 एप्लीकेशंस एक साथ ओपन करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कोई एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम देख सकते हैं मेरा मेमोरी यूसेज हो चुका है 3.3। और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं MS एक्सेल, और अब हम देख सकते हैं मेमोरी यूसेज हो चुका है 3.4। तो इस प्रकार से जब भी हम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, हमारे कंप्यूटर का जो मेमोरी यूसेज है वो बढ़ते जाता है। अब अगर आपका रैम कम है, तो चांसेस हैं कि कुछ एप्लीकेशंस ओपन करने के बाद आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगा या फिर हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको इस टूल को एक बार रन करना होगा, और रन करने के बाद आप क्लिक करेंगे ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करते ही आप देखेंगे मेरी जो यूज्ड मेमोरी है वो कम हो जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई भी एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा। क्लिक करते हैं और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हैं अब मेरा जो यूज्ड मेमोरी है वो है 3.2 GB का। इट सिंपली मीन्स कि बैकग्राउंड में जो कई सारे अननेसेसरी प्रोसेसेस रन होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी को इसने बंद कर दिया है। आफ्टर दैट अगर आप इसमें ऑप्शंस में जाएं, इसमें कई सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट एट विंडोज स्टार्टअप। अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स कई बार आती है, फ्रीक्वेंटली आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलती है कि आपका जो मेमोरी यूसेज है वो एक पीक से ज़्यादा हो चुका है, तब आप इसमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड विंडोज स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ये जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका होगा। हाइड विंडो ऑन स्टार्टअप। अब ऑब्वियसली अगर आपका ये एप्लीकेशन स्टार्टअप में ही चालू हो चुका है, तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपके सिस्टम में हमेशा सामने देखने मिलेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। दैट केस आप क्लिक करेंगे हाइड विंडो ऑन स्टार्टअप, और ये जो विंडो है ये आपको स्टार्टअप में नहीं दिखेगी, बल्कि ये ऐप जो है ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। नेक्स्ट, मिनिमाइज टू द सिस्टम ट्रे। जैसे कि हम यहाँ पर सिस्टम ट्रे में देख सकते हैं ये आइकन बना हुआ है, और आप देख सकते हैं ये है रिड्यूस मेमोरी का आइकन ट्रे। यानी कि अगर मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये सिस्टम ट्रे में देखने मिल जाएगा। ऑलवेज शो प्रोग्राम विंडो ऑन टॉप। अब जैसे कि हम देख सकते हैं अगर मैं MS वर्ड ओपन कर लूँ या एक्सेल ओपन कर लूँ, ये जो हमारा रिड्यूस मेमोरी का सॉफ्टवेयर है ये हमेशा ऊपर ही दिखेगा। यहाँ पर सेलेक्टेड है ऑलवेज शो प्रोग्राम ऑन टॉप, यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लें, ये जो स्क्रीन है ये हमेशा उन सबके ऊपर ही दिखेगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ट्रे आइकन पैकेज। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरा ये ग्रीन आइकन शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये आइकन पैक सेलेक्टेड है। अगर आपका मेमोरी यूसेज काफ़ी कम होगा तो फर्स्ट आइकन, और अगर आपका मेमोरी यूसेज काफ़ी ज़्यादा होगा तो हम देख सकते हैं ये जो रेड वाला आइकन है ये यहाँ पर इंडिकेशन में स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे अलग अलग सिम्बल्स हैं, आप जो चाहें वो आइकन पैकेज यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सेट द थ्रेशोल्ड टू ऑटो ऑप्टिमाइज मेमोरी। इसे टिक कर लेंगे। इसका ये मतलब है अगर मेरा जो मेमोरी यूसेज है वो 75% जैसे ही पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली विद इन 15 सेकेंड्स ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसे कस्टमाइज कर देगा। या अगर हम चाहते हैं जैसे हमारा जो मेमोरी यूसेज है वो 90% पर जाए, और जैसे ही 90% पहुंचे ऑटोमेटिकली ये ऑप्टिमाइज हो जाए, इन दैट केस आप इसे 90% पर सेट करके रख सकते हैं।
या फिर जो भी आपका मेमोरी यूसेज आपने देखा होगा आपके सिस्टम में 70-80% जब आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट करता है, उस थ्रेशोल्ड अमाउंट को आप यहाँ पर सेट कर लें। एंड फाइनली ये पूरी सेटिंग करने के बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑप्शंस। अप्लाई करने के बाद अब जब भी मेरा सिस्टम 90% पर पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्टिमाइज बटन है आप समझ लीजिए प्रेस होगा और मेरा जो यूज मेमोरी है वो उसे कम कर देगा। अब हम देख सकते हैं मैंने जब एक बार और ऑप्टिमाइज किया तो यहाँ पर यूज मेमोरी होगी 2.6 GB। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस टूल को हमें कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इसे रन कमांड में इम्प्लीमेंट करना है। इसे कर लेंगे क्लोज। इस टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑप्शन डाउनलोड। छोटी सी फाइल है, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार का एक जिप फोल्डर आपके सामने आएगा, इसे आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल्स एंड ओके। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस प्रकार का एक फोल्डर जनरेट होगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेड्यूस मेमोरी और रेड्यूस मेमोरी 64। जिनका सिस्टम 32 बिट है उन्हें ये वाली फाइल को यूज़ करना है और जिनका सिस्टम 64 बिट का है उन्हें इस फाइल को यूज़ करना है। अगर आप इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं तब भी आपका वही टूल एक्टिवेट होगा जो अभी हमने ओपन किया था। और अगर आप चाहते हैं कि बार बार इस टूल को सर्च करना कि आपके सिस्टम में ये कहाँ पर रखा हुआ है और उसके बाद इसे ऑप्टिमाइज करना थोड़ा हेक्टिक टास्क है, उस केस में आप चाहें तो इस टूल को डायरेक्टली आप रन कमांड से भी रन कर सकते हैं। रन कमांड में इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं इस टूल को एक नया नाम दे दूंगा क्योंकि इसका नाम काफ़ी लेंदी है, रेड्यूस मेमोरी _x64। बार बार हम ये नाम लिख नहीं सकते, इसलिए मैं सबसे पहले इसे रीनेम कर लूँगा और इसका मैं नाम रख लेता हूँ। जो भी नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। अगर 32 बिट यूज़र है तो आपको इस वाली फाइल को रीनेम करना होगा। अभी मैंने इसे रीनेम कर लिया है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जाना होगा दिस PC, सी ड्राइव, विंडोज़ एंड सिस्टम 32। यहाँ आने के बाद आपको इसे सिंपली पेस्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को एक बार पेस्ट करके रखा हुआ, फिर भी इसे करेंगे रिप्लेस एंड कंटिन्यू। और ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहें आपको सिंपली प्रेस करना होगा विंडोज R और यहाँ पर आपने जो भी अपनी फाइल को नाम दिया, जैसे मैंने नाम दिया था रैम बूस्टर, वो नाम यहाँ लिखेंगे और क्लिक करेंगे ओके। आपकी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन यू आर गुड टू गो। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन सा है, यानी कि 32 बिट है या फिर 64 बिट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो कैसे चेक करना है। आपको सिंपली जाना होगा अपने इस PC में, यहाँ पर आप जाएंगे सिस्टम प्रॉपर्टीज और सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपको देखने मिल जाएगा सिस्टम टाइप। जैसे कि मेरे केस में ये है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और इजीली अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये उनके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है जिनका रैम काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 12 GB 16 GB। उनके लिए ये बहुत ही रेयर यूज़ आएगा क्योंकि 12 GB रैम में आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे सिस्टम में यहाँ पर सिर्फ 4 GB ही यूज़ हो रहा है। बट अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तब ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा और अब आप इसका यूज़ करके इजीली अपने सिस्टम के मेमोरी यूसेज को भी कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।